नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 24 फरवरी 2025 को जो कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर हुआ, प्रथम भाषा हिंदी का, इसका हल आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं 8वीं हिंदी की पुस्तक हिंदी के पेपर का हल। सबसे पहले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के जो है वो विकल्पीय प्रश्न है। समय था इसका पेपर का 2.5 घंटे और 60 नंबर का यह पेपर था। पहला प्रश्न है, मीरा को कौन सा धन प्राप्त हो गया था? इसका उत्तर है राम रतन। ये सी ऑप्शन इसका सही था। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण और सुदामा ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? इसका उत्तर है उज्जैन। बी विकल्प इसका सही था, उज्जैन। तीसरा प्रश्न है, मुफ्त की चीज़ों का मजा लेने के लिए क्या होना पड़ता है? इसका उत्तर है निसंकोची। डी ऑप्शन इसका सही है। चौथा प्रश्न है, अमांत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अमांत शब्द का अर्थ है यहाँ अमावस्या को समाप्त होने वाला। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखें, श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। डी ऑप्शन हम इसका सही करेंगे। आगे है रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक जो है वो रिक्त स्थान है। प्रश्न छठवां है, दौलत पाया न कीजिए सपने में खालिस्तान, तो यहाँ लिखेंगे हम अभिमान। सातवां प्रश्न है, आर्यों की प्राचीनतम ग्रंथ खालिस्तान है, तो यहाँ लिखेंगे हम वेद। आठवां प्रश्न है, खालिस्तान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था, इस खालिस्तान में लिखेंगे हम बिरसा मुंडा। नौवां प्रश्न है, भगवान परशुराम की पितामह खालिस्तान थी, तो भगवान परशुराम के पितामह का नाम था ऋचिक, यहाँ आप खालिस्तान में ऋचिक भर देंगे। प्रश्न क्रमांक 10वां है, नीति में एक प्रत्यय जोड़ने पर खालिस्तान शब्द बनेगा, तो वो नैतिक बनेगा। अगर आपने खालिस्तान नैतिक लिखा है तो वो सही है। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 11 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 11वां है, वर्दी कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? इसका उत्तर है वर्दी कविता में कवि माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। प्रश्न क्रमांक 12वां है, महाराजा छत्रसाल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका उत्तर है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, लोकमान्य तिलक ने कौन सा नारा दिया? इसका उत्तर है लोकमान्य तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न क्रमांक 15वां है, इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है। और छात्रों इसके पहले 14वां प्रश्न रह गया है, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल मुखड़ा लिखिए। तो इसका उत्तर आप कोई भी लिख सकते हैं, लता मंगेशकर का गाया हुआ कोई भी देशभक्ति गीत। हमने यहाँ लगा जो शहीद हुए हैं उनकी, आपने जो भी लिखा हो वो आप अलग भी हो सकता है इससे। प्रश्न 15वां है, इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगी, यह कथन किसके बारे में कहा गया है? तो यह कथन माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 16वां है, छंद रचना की जानकारी देने वाली शास्त्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम छंद शास्त्र कहते हैं, आप लिखेंगे छंद शास्त्र। प्रश्न आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 17 से लेकर 22 तक के जो प्रश्न है वो लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 3 नंबर निर्धारित हैं। 17वां प्रश्न आया है, नव नव के नव बेहग वृंद को नव पर नव स्वर दे, पंक्ति के भाव स्पष्ट कीजिए। 18वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी थी? 18वें के बाद 19वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? 20वां प्रश्न आया है, शिक्षा का उपयोग किसके लिए होना चाहिए? 21वां प्रश्न है, हृदय भर आना और कान भरना मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने हैं। 22वें प्रश्न में मित्र को नई साइकिल प्राप्त होने की बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक के प्रश्न दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न 23वां है, नीचे लिखे गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ एक पद्यांश लिखा है, इस पद्यांश को आपको पढ़ के संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 24वां है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ एक गद्यांश है, इसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख नहीं पाते हैं। आगे 25वां प्रश्न देखें, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ एक गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न है, गद्यांश है, नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित्त लेट कर देखें तो यह बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ पांव मुंह कान आँख आदि में सबसे ऊंचा स्थान नाक को ही प्राप्त है। यदि आँख आ जाए
या चली जाए तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। कान कट फट जाए तो उसे कन टोपा पहनकर छुपाया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट अथवा चक्की सा नजर आएगा। आगे प्रश्नोत्तर देखें आप। प्रश्न पहला है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यहाँ हम लिखेंगे नाक। दूसरा है, काला चश्मा कब लगाया जाता है? इसका उत्तर है यदि आंख आ जाए। तीसरा प्रश्न है, कन टोपा पहनकर क्या छिपाया जा सकता है? इसका उत्तर है कान। चौथा प्रश्न है, शरीर के अंगों में सबसे ऊंचा स्थान किसको प्राप्त है? इसका उत्तर है नाक। पांचवा प्रश्न, चेहरा सपाट रेगिस्तान की तरह कब दिखाई देता है? इसका उत्तर है नाक कट जाए तब। आगे 26वें प्रश्न में छात्रों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिखना है। यहाँ 4 टॉपिक हैं। विद्यार्थी और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, मोबाइल फोन से लाभ हानि, जीवन में खेलों का महत्व। तो आप किसी भी एक विषय पर आप निबंध आपने जो भी लिखा हो वो आपका सही है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आज जो पेपर हुआ है उसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।